28 सितंबर 2025 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को उज्जैन में 355 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इसी कड़ी में 134 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नवीन कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन का भी भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिला न्यायाधीश कार्यक्रम के पश्चात विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, उज्जैन विकास का केंद्र है। यहां से निकली हर पहल पूरे प्रदेश को दिशा देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्ट्रेट भवन उज्जैन की प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देगा। शहर में ब्रिज, नवीन विश्राम गृह, नवीन सर्किट हाउस का निर्माण होगा। शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय परिसर में बालक बालिका छात्रावास बनेगा। सिविल अस्पताल भवन से नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। उज्जैन की गरिमा और धार्मिक सांस्कृतिक महत्ता के अनुरूप विकास कार्यों की गति को और तेज होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप मध्य प्रदेश सरकार विकास, सेवा और सुशासन की नीति पर कार्य कर रही है। उज्जैन जैसे पवित्र और गौरवशाली शहर में हर क्षेत्र में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान, मंच के सामने बैठे हमारे सारे वरिष्ठ, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये आनंद का दिन है, शक्ति के सृजन का समय है। हमारे प्रदेश के अंदर, वैसे देश के 51 शक्तिपीठ में से पूरे मध्य प्रदेश में एक शक्तिपीठ है जो हरसिद्धि मैया के नाम से जाना जाता है। हरसिद्धि मैया है, दक्षिण भारत के हिसाब से माता गढ़कालिका को भी शक्तिपीठ मानते हैं, लेकिन ये परमात्मा की कृपा है। तो आज इस अवसर पर यहाँ हम जब भूमि पूजन कर रहे हैं तो ये हमारा, कभी सोचा था हमने, पुराना कलेक्ट्रेट उज्जैन का जो कोठी पैलेस था, उसका पुराना वाला कलेक्ट्रेट कहाँ था? तो पुराना कलेक्ट्रेट रिगल टाकीज के उस नगर निगम के पुराने भवन में था। एक समय ऐसा आया, अंग्रेजों ने उज्जैन में रेजिडेंसी खोलना चाहिए। सिंधिया महाराज ने कहा कि ये गलत होगा, उनको देना नहीं था, तो उनकी कोठी भवन ये बना, तब से कोई कारण से खाली था। तो रातों रात सामान भर भुरा के रेलगाड़ी से पूरा कलेक्ट्रेट उठा करके अपने वर्तमान के कोठी पैलेस में पहुंचाया था। ये लगभग 90 साल पुरानी बात है, लेकिन समय पलटता है वापस। ये हमारा फ्रीगंज क्या धूमधाम से कलेक्ट्रेट का आज भूमि पूजन कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें नए दौर के नए समय के लिए। अब देखो, अपने यहाँ बदलते दौर में संभाग का कार्यालय हमारा है, संभाग और जिले के कार्यालय अलग अलग बनेंगे। जिले के कार्यालय की महत्ता जिले की, संभाग के कार्यालय की महत्ता संभाग की, और एक धर्मस्व और संभाग का साथ सिंहस्थ का कार्यालय भी। तीनों कार्यालय अपने सबके आंखों के सामने कितने प्रकार की सुव्यवस्था स्थापित हो रही है। जिला कार्यालय जिले का होना चाहिए, संभाग कार्यालय संभाग का होना चाहिए, सारे अधिकारी कार्यालय में बैठना चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज के इस अवसर पर यह सिस्टम हम बना रहे हैं कि हमारे अपने जिस लेवल के, जिस स्तर के अधिकारी हैं, वो अधिकारी एक ही जगह बैठे। आज़ादी के पहले अंग्रेजों के जमाने की पार्लियामेंट हमारे सामने, जब अपने आज़ादी के बाद के प्रतिमान चाहिए, हमको मान सम्मान के साथ निगाह चाहिए, तो हमारी अपनी पार्लियामेंट होना चाहिए। और मोदी जी ने इतने कम टाइम में कितना बदलाव कर दिया। अपनी खुद की लोकसभा और वहीं पे पास में सभी व्यवस्था के लिए अब नया अपने हिसाब से सारे अधिकारियों के भवन, पीएम हाउस से लेकर के उपराष्ट्रपति भवन तक, तो ये सारे प्रतिमान, आप बताओ, आंखों के पट्टी अंग्रेजों के काल से न्याय करेंगे। और न्याय करने में न्याय की देवी की आंख में पट्टी बंधी, हाथ में तराजू पकड़ाई। अब आप बताओ, जिसके हाथ में तराजू है, आंख में पट्टी, वो न्याय करेगी कैसे? आंख जिसकी बंद है वो न्याय करने की कल्पना करे, लेकिन न्याय करने के लिए ये कल्पना विदेश की हो सकती है, अपने देश की तो नहीं हो सकती। इसलिए न्याय संहिता बना करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब नए कानून के नए नियम लागू करने का काम किया, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसकी पट्टी खोलने का काम करा, न्याय की मूर्ति की, उस देवी की प्रतिमा की, कि आंख खोलकर न्याय होना चाहिए। ये पद्धति हमारे यहाँ, अतीत के काल में ऐसे कई सारे कलंक लगे हुए, उन कलंकों से निजात पाते हुए सही अर्थ में आगे बढ़ने के लिए
लेकिन एक बात नहीं है, कलेक्ट्रेट भी बन रहा है तो कितने मंजिल का बन रहा है? 7 मंजिल का बन रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, 7 ताले। ये हमारा भवन अद्भुत भवन बनेगा। इस भवन के साथ एक सौगात और भी मिल रही है। हम सबको मालूम है माधवनगर हॉस्पिटल वर्तमान में हमारे पास में, कोविड के समय सबको मालूम था। आज के निर्माण कार्य में 100 करोड़ का एक नया हॉस्पिटल का पूरा विंग बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें उस नई व्यवस्था के लिए। इस बदलाव के साथ आज उससे आगे बढ़ते हुए अलग अलग ब्रिज बन रहे हैं। अब तो छिपराजी पे इतने ब्रिज बनेंगे, 14 ब्रिज बनने वाले हैं। आज अगर मैं ब्रिज की बात कर रहा हूं तो आप अंदाज लगा लो, काल भैरव के पास अभी जो ब्रिज बना है गढ़कालिका के पास वाला, उसके ठीक पास में एक और ब्रिज बनने वाला है। दोनों विधायक जी बैठे हैं, दोनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। उधर सामने आपका गांव आ गया, इधर इनका गांव आ गया। दोनों किनारे के बीच में माँ छिपराजी का किनारा है। और एक अकेला वो नहीं, लाल पुल के पास में भी डाउन स्ट्रीम में एक छोटा पुल, बड़े पुल, दोनों के बीच में अब छोटा पुल डूब जाता तो वो रास्ते ही बंद हो जाता था। वापस एक नया 4 लेन बन रहा है। जोरदार अभिनंदन छोटे पुल के पास में भी। अब मैं आज के इस अवसर पर यहाँ जेल के परिसर की बात भी बताना चाहूँगा। जेल के अंदर भी सेंट्रल जेल है, लगभग 19 करोड़ 18 लाख के काम वहाँ भी चल रहा है। जोरदार अभिनंदन, आज उनका भी भूमि पूजन यहीं से कर रहे हैं। आज अपने बीच में ऐसी कई सारी चीज़ों की बहुत सारी सौगातें मिलती जा रही है। मेरी अपनी ओर से जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पंचकोशी कैसे भूल सकते? पंचकोशी 118 किलोमीटर की, वो सिमस्त में भी पंचकोशी आती। ऐसे में पंचकोशी के सारे पड़ावों पर, 6 ही पड़ावों पर, जिसमें सतीश जी 3 तो आपके ही क्षेत्र में आते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। 14 करोड़ 52 लाख की लागत से सारे पंचकोशी में भी निर्माण कार्य कराए जाएंगे। आप सबसे निवेदन है, ऐसे विकास के काम में बार बार साक्षी बनते रहिए। और अपने यहाँ अभी वापस दशहरे के अवसर पर धूमधाम से महाकाल बाबा की सवारी आएगी। जोरदार अभिनंदन करना बाबा महाकाल महाराज की। ऐसे में बाबा महाकाल के महालोक के बाद उज्जैन ने करवट बदली है। और केवल बाबा महाकाल ने, आने वाले समय में सांदीपनी आश्रम, मंगलनाथ आश्रम, अंगारेश्वर का मंदिर, हमारे काल भैरव का मंदिर, हरसिद्धि का और अलग से कैंपस, क्योंकि हरसिद्धि के मंदिर में यज्ञ करने की और पूजा पाठ की अभी थोड़ी जगह की तकलीफ आती है। ऐसे प्रत्येक कैंपस को बड़ा करने की योजना भी हमारी सरकार ने बनाई है। और बदलते दौर के मध्य प्रदेश के न केवल हम साक्षी बन रहे हैं, बल्कि कदम से कदम मिला करके हम इसके सहभागी बन रहे हैं। और उज्जैन सहित हम सबका भाग्य है, परमात्मा हमको मौका दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें सारे अच्छे कामों के लिए। आपका ये साथ लगातार मिलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।